हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज का जो सेशन है वो झारखंड फील्ड वर्कर के लिए झारखंड जीके का सेशन है। ठीक है, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को आज बताऊंगी 100 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन बताऊंगी झारखंड जीके का। तो अभी आपका झारखंड वर्कर का जो एग्ज़ाम आने वाला है 19 को एग्ज़ाम है, तो उसके लिए ये सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा इसमें झारखंड जीके का 100 क्वेश्चन का, तो कक्षपाल के लिए भी। और फिर जो एग्ज़ाम आने वाले हैं जैसे झारखंड सीजीएल टेक्निकल का, उसके लिए भी यही सेम सिलेबस है। तो जो कैंडिडेट इस फॉर्म को भरे हैं उसके लिए सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सेशन को ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। अच्छा लगे सेशन तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन किस तिथि को हुआ था? 14 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 16 नवंबर 2000 या 18 नवंबर 2000? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है, झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना था? 26वां, 27वां, 28वां या 29वां? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 28वां राज्य बना था। झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का राज्य पशु कौन सा है? हाथी, बाघ, गौर या हिरन? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाथी। यानी याद रखना है झारखंड राज्य का पशु जो है वो हाथी है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है? सागवान, साल, पीपल या नीम? जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साल। ये राज्य वृक्ष है झारखंड का। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड का राज्य पुष्प कौन सा है? कमल, पलास, गुलाब या चमेली? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पलास। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नेतरहाट, त्रिकुट या पारसनाथ या टैगोर हिल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारसनाथ जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पर्वत किस जिले में स्थित है? धनबाद, गिरिडीह, देवघर या हजारीबाग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिरिडीह। पारसनाथ पर्वत कहाँ स्थित है? गिरिडीह में। ठीक है, गिरिडीह जिले में। अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा, दामोदर, कोयल या बराकर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा। ठीक है, सबसे लंबी नदी झारखंड की स्वर्णरेखा। अगला प्रश्न है, स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रांची पठार, राजमहल पहाड़ी, पारसनाथ या नेतरहाट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रांची पठार। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल रांची पठार है। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में अभ्रक यानी माइका उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? सिंहभूम, कोडरमा, रांची या दुमका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा। कोडरमा जो है वो झारखंड में अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, झारखंड का स्टील सिटी किसे कहा जाता है? बोकारो, रांची, जमशेदपुर या धनबाद? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टाटा स्टील की स्थापना जमशेदपुर में कब हुई थी? 1907, 1911, 1919 या 1925 में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1907 में टाटा स्टील की स्थापना जमशेदपुर में हुई थी 1907 ईस्वी में। ये याद रखना। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोयला उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? देवघर, पलामू, झरिया या गोड्डा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झरिया। झरिया तो अब जान ही रहे हैं, ये आपका बोकारो में पड़ता है और ये कोयला उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है, झरिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया जो है वो आपका कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम लौह एवं इस्पात कारखाना कहाँ स्थित हुआ? बोकारो, राउरकेला, जमशेदपुर या दुर्गापुर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना, भारत का पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी जमशेदपुर में होगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? पूछ रहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था। ठीक है, तो इसका अगला ऑप्शन है अमेरिका, रूस यानी सोवियत संघ, सी नंबर ऑप्शन है जापान, डी नंबर जर्मनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूस यानी कि सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, झारखंड में यूरेनियम खनन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? जादूगोड़ा, घाटशिला, चाईबासा या लोहरदगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जादूगोड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? लोहरदगा, साहिबगंज, पाकुड़ या दुमका?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहरदग्गा। दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता था? बंगाल का शोक, बिहार का शोक, झारखंड का शोक या छोटा नागपुर का शोक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल का शोक, दामोदर नदी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैथन बांध किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा, दामोदर, बराकर या कोयल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बराकर नदी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचेत बांध किस नदी पर बना है? बराकर, दामोदर, अजय या कोयल? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। याद रखना है, पंचेत बांध किस नदी पर बना है? दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? पालकोट, दलमा, हजारीबाग या लावालौंग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लावालौंग। याद रखना है, झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य लावालौंग में। ठीक है, लावालौंग है। अगला प्रश्न है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? रांची, पूर्वी सिंहभूम, गुमला या बोकारो? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये पूर्वी सिंहभूम में है। यानी दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? पूर्वी सिंहभूम में। अगला प्रश्न है, झारखंड में मसानजोड़ बांध किस नदी पर स्थित है? मयूराक्षी, दामोदर, अजय या बराकर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मयूराक्षी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेतरहाट किस जिले में स्थित है? तो यहाँ जिला का नाम पूछ रहा है, तो लातेहार है कि गढ़वा है कि पलामू की गुमला है? तो नेतरहाट जिस जिला में स्थित है उस जिले का नाम है लातेहार। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1872, 1875, 1878 या 1880? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1875 में बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उल गुलान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सिद्धो, कान्हू, बिरसा मुंडा या तिलका मांझी ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा ने। उल गुलान आंदोलन इसका नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1831, 1855, 1857 या 1895? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? सिद्धो कान्हू थे कि बिरसा कोमटा थे कि बुद्धू भगत थे कि जतरा भगत थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धो कान्हू। याद रखना है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धो कान्हू थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था? जाबरा पहाड़िया, कान्हू मुर्मू, बुद्धू भगत या जतरा उरांव? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जाबरा पहाड़िया। याद रखना है, तिलका मांझी का वास्तविक नाम जाबरा पहाड़िया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह 1831 में कि 1855 में कि 1857 में कि 1899 में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1831। ताना भगत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जतरा भगत, बिरसा मुंडा, बुद्धू भगत या सिद्धो कान्हू? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जतरा भगत। अगला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता पूछ रहा है यहाँ पे, तो जयपाल सिंह भी थे, शिबू सोरेन भी थे, विनोद बिहारी महतो भी थे। यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आदिवासी महासभा की स्थापना किसने की? बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह, शिबू सोरेन या NE हीरो? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपाल सिंह। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट कब लागू हुआ? 1908, 1912, 1920 या 1935 में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1908 में। ठीक है, CNT छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम एक्ट। अगला प्रश्न है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1876, 1886, 1949 या 1955? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। यहाँ संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पूछ रहा है, तो ये 1949 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? बाबूलाल मरंडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन या मधु कोड़ा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाबूलाल मरंडी। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? धनबाद, बोकारो, रांची या जमशेदपुर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रांची। झारखंड उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? 80, 81, 82 या 90? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 81 सीटें।
विधानसभा में पूछ रहा है यहाँ पे। तो विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं? 81 सीट। अगला प्रश्न है झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? रांची, बोकारो, धनबाद या हजारीबाग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? रांची में है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम, रांची, पलामू या गुमला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ पूछ रहा है झारखंड का सबसे बड़ा जिला, वो भी क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो पश्चिमी सिंहभूम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? धनबाद, रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रांची। यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है झारखंड का सबसे बड़ा जिला रांची। ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड में कुल कितने जिले हैं? 22, 24, 26 या 28? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 जिला है। ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रांची, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम या बोकारो? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता यानी लिटरेट जो जिला है, साक्षरता जिला, वो पूर्वी सिंहभूम है झारखंड में। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा या जामताड़ा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकुड़। यानी पाकुड़ जो है सबसे कम साक्षरता वाला जिला है झारखंड का। अगला प्रश्न है राजमहल पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? साहेबगंज, दुमका, देवघर या गोड्डा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साहेबगंज जिले में। अगला प्रश्न है तेलियागढ़ी का किला कहाँ स्थित है? साहेबगंज, रांची, पलामू या चतरा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साहेबगंज। तेलियागढ़ी का किला कहाँ पे है? साहेबगंज में है। अगला प्रश्न है पलामू किला किसने बनवाया था? चेरो शासकों ने, नागवंशियों ने, मुगलों ने या अंग्रेजों ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेरो शासकों ने। पलामू का जो किला बना था वो चेरो शासकों ने बनाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड का राज्य खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या तीरंदाजी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। झारखंड का राज्य का खेल, झारखंड राज्य का खेल जो है वो हॉकी है। अगला प्रश्न है झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार, सैयद रिफ्तेरजी, वेद मारवा या द्रौपदी मुर्मू? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेद मारवा। यह याद रखना है झारखंड के प्रथम राज्यपाल जो झारखंड के थे वो वेद मारवा थे। प्रश्न है छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग किस भूगर्भीय युग की चट्टानों से निर्मित है? आर्कियन, कार्बोनिफेरस, जुरासिक या क्रिस्टेशियन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन। ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड का सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? नवामुंडी, जादूगोड़ा, झरिया या बोकारो? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवामुंडी। ये झारखंड का लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, याद रखना है। अगला प्रश्न है सिंहभूम सीयर जोन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, कोयला, बॉक्साइट या चूना पत्थर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तांबा के लिए। सिंहभूम सीयर जोन ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड में तांबा खनन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? घाटशिला है, लोहरदगा है कि गोड्डा है कि आपका चतरा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहर घाटशिला। ठीक है। पूछ रहा है झारखंड में तांबा खनन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो तांबा खनन का प्रमुख क्षेत्र घाटशिला है। ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी निगम डीवीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948, 1952, 1956, 1960? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 में दामोदर घाटी की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है तेलिया बांध किस नदी पर निर्मित है? बराकर, दामोदर, स्वर्णरेखा या अजय? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बराकर। तेलिया बांध ये बराकर नदी पर निर्मित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कोनार बांध किस नदी पर स्थित है? कोनार, दामोदर, बराकर या दक्षिण कोयल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोनार। कोनार बांध जो है वो कोनार नदी पर ही स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया है कि बोकारो है कि उत्तर कर्णपुरा है कि रामगढ़ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झरिया। ठीक है, झरिया है जो बोकारो में पड़ता है। अगला प्रश्न है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान,
दलमा अभ्यारण्य, पालकोट अभ्यारण्य या लावालौंग अभ्यारण्य? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लावालौंग अभ्यारण्य। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान को वर्तमान में लावालौंग अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल या प्रोजेक्ट बाइसन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट टाइगर। बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है? ये टाइगर प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित जनजातीय विद्रोह कौन सा माना जाता है? संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह या उल गुलान? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी विद्रोह। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध जो पहला संगठित जनजातीय विद्रोह जो हुआ था उसको तिलका मांझी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी को तीर मारकर घायल किया था? आंगस्टन, क्लीवलैंड, डलहौजी, कैप्टन विलिंगकंस या कॉर्नवालिस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंगस्टन क्लीवलैंड। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था? ये कौन सा था? छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू या सिंहभूम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर। कोल विद्रोह का प्रमुख केंद्र पूछ रहा है, नहीं प्रमुख सेंटर पूछ रहा है। सेंटर कौन सा था? छोटा नागपुर था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने किस स्थान को अपने आंदोलन का प्रमुख केंद्र बनाया? डोम्बारी गुरु या पारसनाथ या राजमहल या नेतरहाट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डोम्बारी गुरु। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का निधन किस वर्ष हुआ? 1898, 1900 या 1902 में कि 1905 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1900 ईस्वी में। ठीक है, बिरसा मुंडा का निधन कब हुआ था? 1900 में। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन मुख्य रूप से यानी मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित था? संथाल, उरांव, मुंडा या हो? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उरांव। ताना भगत आंदोलन जो जनजाति था वो उरा जनजाति से संबंधित था। ठीक है, अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ है? संथाल विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? वागनाडी, खूंटी, रांची या चाईबासा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वागनाडी। संथाल विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? वागनाडी में। अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1949, 1950 कि 1952 कि 1955? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1949 में। झारखंड पार्टी की स्थापना 1949 में हुई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन में मरांग गोमके झारखंड आंदोलन में मरांग गोमके के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? जयपाल सिंह मुंडा कि शिबू सोरेन कि एन ही हीरो या विनोद बिहारी महतो? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह मुंडा को मरांग गोमके के नाम से प्रसिद्ध किया है। ठीक है, झारखंड आंदोलन में मरांग गोमके के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो जयपाल सिंह मुंडा थे। अगला प्रश्न है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1968, 1972, 1975 या 1980? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972 में जेएम की स्थापना हुई थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। अगला प्रश्न है, झारखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में कितने सीटें आरक्षित हैं? 27 की 28 की 29 की 30? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 28 सीटें। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में जो सीटें आरक्षित है वो 28 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड में अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जातियों के लिए 8 है कि 9 है कि 10 है कि 11 है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9। यानी कि झारखंड में यहाँ पे अनुसूचित जाति पूछ रहा है। झारखंड में अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभा में जो सीटें आरक्षित है वो 9 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में झारखंड ने पहला पंचायत चुनाव कब कराया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि 2005 में है कि 2008 में है कि 2010 में है कि 2012 में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2010। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, यशवंत सिन्हा या अर्जुन मुंडा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यशवंत सिन्हा। झारखंड राज्य का प्रथम बजट, यहाँ प्रथम बजट पूछ रहा है, तो किसने प्रस्तुत किया? प्रथम बजट किया था यशवंत सिन्हा ने। अगला प्रश्न है, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 315, 320 या 323 या 324? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 315। यहाँ पे झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 315 में।
अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मुंडा, हो, संथाल या उरांव? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल जो है वो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, याद रखना है, सबसे बड़ी जनजाति। अगला प्रश्न है, सोहराय पर्व मुख्य रूप से किस जनजाति से संबंधित है? संथाल की बिरहोर या असुर या पहाड़ियाँ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल। सोहराय जो पर्व है वो संथाल जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कर्मा पर्व झारखंड के किस सांस्कृतिक तत्व से जुड़ा है? कृषि एवं प्रकृति, युद्ध या व्यापार या शिकार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि एवं प्रकृति। कृषि एवं प्रकृति। कर्मा पर्व झारखंड के जो सांस्कृतिक एलिमेंट है, कल्चरल एलिमेंट है, वो है आपका एग्रीकल्चर और नेचर, इससे जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, छऊ नृत्य का झारखंडी रूप मुख्यतः किस जिले से संबंधित है? सरायकेला खरसावां या देवघर या गोड्डा या पाकुड़? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरायकेला खरसावां। छऊ नृत्य, ठीक है, याद रखना है। छऊ नृत्य का झारखंडी रूप मुख्य रूप से किस जिले से संबंधित है? सरायकेला खरसावां। अगला प्रश्न है, झारखंड की कौन सी जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी मानती है? मुंडा, हो, संथाल या खड़िया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संथाल जो है मुख्य रूप से क्या मानती है? अपने जनजाति को स्वयं को सूर्यवंशी मानती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उर्वरक कारखाना झारखंड में कहाँ स्थापित हुआ था? सिंदरी में कि बोकारो में कि धनबाद में कि रांची में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंदरी। यहाँ पूछ रहा है सिंदरी में भारत का पहला उर्वरक कारखाना झारखंड में कहाँ स्थापित हुआ था? झारखंड के सिंदरी में पहला उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेकॉन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जमशेदपुर की बोकारो की रांची की धनबाद? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रांची। मेकॉन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रांची में। अगला प्रश्न है, सीसीएल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बोकारो, रांची, धनबाद या हजारीबाग? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रांची में। सीसीएल का मुख्यालय कहाँ है? रांची में। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादन किस परियोजना से होता है? तेनूघाट, पतरातू, मैथान या बोकारो? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पतरातू में, ठीक है। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यूरेनियम खनन करती है? बीसीसीएल, यूसीआईएल, सीसीएल या सेल, SAIL? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूसीआईएल, यूरेनियम खनन करती है। जादूगोड़ा के कौन से सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी? तो यूसीआईएल, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? अवसादी, कायांतरित, ज्वालामुखी या ग्रेनाइट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी, ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, गुमला या रांची? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला मतलब सबसे ज़्यादा झारखंड में जहाँ वन वाला एरिया है, तो वो एरिया कौन सा है? वो पश्चिम सिंहभूम जिला है, ठीक है। जिला का नाम है पश्चिमी सिंहभूम। अगला प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा की दामोदर की कोयल की बराकर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णरेखा। हुंड्रू जलप्रपात, याद रखना है, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है ये। अगला प्रश्न है, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांची, स्वर्णरेखा, दामोदर या कोनार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांची, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये कांची में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जोनहा जलप्रपात का दूसरा नाम क्या है? जोनहा जलप्रपात गौतम धारा, रानी फॉल्स, पंचघाघ या सीता फॉल्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम धारा। जोनहा जलप्रपात गौतम धारा। अगला प्रश्न है, झारखंड में नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? सुतियाम्बे, पालकोट, रत्तू या दोईसा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुतियाम्बे। झारखंड में नागवंशी राजा के प्रारंभिक राजधानी सुतियाम्बे है, ठीक है। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? रामदयाल मुंडा कि पीटर शांति नौरंगी कि बुधनाथ शिखर या सदानंद? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीटर शांति नौरंगी।
फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले झारखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार पूछ रहा है। तो प्रसिद्ध साहित्यकार जो थे वो पीटर शांति नौरंगी थे। अगला प्रश्न है, झारखंड का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? विनोबा भावे विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, सिधो कान्हू विश्वविद्यालय या कोल्हान विश्वविद्यालय? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रांची विश्वविद्यालय जो है झारखंड का पहला विश्वविद्यालय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कांके, हजारीबाग, बोकारो या चाईबासा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांके। बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय कांके में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला पत्थर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पत्थर उद्योग के लिए पाकुड़ है कि देवघर की जामगाड़ा की गोड्डा? तो यहाँ पूछ रहा है झारखंड का कौन सा जिला? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकुड़ जो है वो पत्थर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये जिला झारखंड में। अगला प्रश्न है, लुंगुबुरु किस जनजाति का पवित्र स्थल है? संथाल, उरांव, मुंडा या हो? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संथाल। लुगुबुरु किस जनजाति का पवित्र स्थल है? संथाल का पवित्र स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं? पश्चिमी सिंहभूम, रांची, दुमका या गोड्डा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम में झारखंड के जो जिले हैं पश्चिमी सिंहभूम, सबसे ज़्यादा हाथी वहीं पे पाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस क्षेत्र को भारत का रूहर माना जाता है? झारखंड के किस क्षेत्र को भारत का रूहर कहा जाता है? धनबाद झरिया क्षेत्र, रांची क्षेत्र, संथाल परगना या कोल्हान क्षेत्र? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धनबाद झरिया क्षेत्र भारत का रूहर। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रथम रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? जमशेदपुर में कि धनबाद में कि रांची में कि बोकारो में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रथम रेडियो स्टेशन झारखंड का कहाँ पे था? रांची में था। ठीक है, एंड लास्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के समय कुल कितने जिले थे? 18, 20, 22 या 24? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब झारखंड राज्य का गठन हुआ था, जब झारखंड राज्य स्टैब्लिश्ड हुआ था, उस समय जिलों की टोटल संख्या जो थी वो 18 थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का सेशन यही खत्म होता है। ये टोटल टॉप मोस्ट क्वेश्चन है झारखंड सामान्य ज्ञान का 100 क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पता कि आपको इतना हेल्प मिल जाए, इसी से 2-3 क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। इसीलिए हम जब भी वीडियो देखते हैं तो ये सोच के मत देखिए कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन एक बार आपको देख लेना है, रिस्क नहीं लेना है परीक्षा के लिए। उसमें से बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको आ भी रहा होगा। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेना में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, देख लेने से क्या पता कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय।